परामर्श फैमिली काउंसलिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निमिषा पांडे आज सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की क्लास में आप सभी को पारिवारिक परामर्शन या फैमिली काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पहले भी आप पढ़ और समझ चुके हैं कि बालक के व्यक्तित्व विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह संस्था है जहां बालक के संस्कार निर्मित होते हैं। इन संस्कारों का प्रभाव बालक के भावी जीवन और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और परिवार के इसी महत्व को ध्यान में रखकर ही पारिवारिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज जीवन में सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी पक्षों में वैज्ञानिक प्रगति और उससे सामंजस्य करने के प्रयास के अंतर्गत तेजी से जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए परिवार में पारिवारिक परामर्शन की आवश्यकता होती है। तो आइए पारिवारिक परामर्शन की पूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। पारिवारिक परामर्शन में दो शब्द शामिल हैं, जिसमें पारिवारिक का अर्थ है परिवार का या परिवार के लिए, तथा परामर्शन का अर्थ है एक मनोउपचारात्मक संबंध की प्रक्रिया जिसमें एक प्रार्थी एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करता है या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर और व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अर्थात जब परामर्शन की प्रक्रिया परिवार हेतु या परिवार के लिए आयोजित की जाती है तो उसे पारिवारिक परामर्शन कहते हैं। और पारिवारिक परामर्शन की प्रक्रिया में परामर्शदाता परिवार के किसी एक सदस्य या परिवार में किसी एक विशिष्ट समस्या को समझते हुए और उसमें निहित नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर देते हुए व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को अच्छे से समझने और सहारा देने में पारिवारिक परामर्शन की प्रक्रिया मदद करती है। इसमें परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रूप से अपने विचार और भावनाएं जाहिर करने और समझने, एक दूसरे के अनुभव और मत को समझने, मत अर्थात उनके विचार, एक दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करने, परिवार को मजबूत करने और उनके जीवन और संबंधों में उपयोगी परिवर्तन लाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया जाता है। इसको आप इंग्लिश में भी कोट कर सकते हैं कि काउंसलिंग इज एन एडवाइस विच अ थेरेपिस्ट और अदर एक्सपर्ट गिव्स to someone about a particular problem, and when it is given for any kind of family related issues, it is called family counseling. It is a type of psychotherapy that helps to promote better relationships and understanding within a family. It may be incident specific, as for example during a divorce, or a person is suffering from mental illness or any other problem related to the family. ये प्रक्रिया पूर्णतया वैज्ञानिक और गोपनीय होती है और इसे कई चरणों में संपन्न किया जाता है। जैसे प्रथम चरण में परामर्शदाता पारिवारिक चिकित्सा की प्रक्रिया को बताता है और अन्य चरणों में एक विशिष्ट समस्या या कई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके लिए वह परिवार के कुछ सदस्यों को एक साथ एक सत्र में भाग लेने के लिए चुन सकता है या कभी-कभी परिवार के पूरे सदस्यों को भी एक साथ बुला सकता है। बच्चों, अब आते हैं परामर्शन की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो
परामर्शन की प्रक्रिया की आवश्यकता कुछ समस्याओं के समाधान के लिए हो सकती है जो परिवार से संबंधित हैं। जैसे पहला, परिवार की संरचना में परिवर्तन। मतलब अगर परिवार की संरचना अर्थात एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, ये आपने सुना होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अगली वर्तमान पीढ़ी है या जो नई पीढ़ी है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, धनार्जन के लिए अपने एक गांव से या एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करती है, जहां वो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी चीज है स्त्रियों या माँ का नौकरी करना। पहले की माएँ पूर्णतया अक्सर घर में देखी जाती थीं, जिनका जो अपने बच्चों के पालन पोषण पर पूर्ण ध्यान दे सकती थी, पूर्ण समय दे सकती थी। अभी जो आपाधापी की ज़िंदगी है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें स्त्रियों को या माँ का नौकरी करना एक आम तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो वहाँ समस्याएं शुरू होने लगती हैं। बच्चा अकेलापन फील करने लगता है, नौकरी से और घर से स्त्रियों का सामंजस्य नहीं बन पाता, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं जिनके लिए पारिवारिक परामर्शन की आवश्यकता होती है। तीसरा, माता पिता या पति पत्नी के रिश्तों में बदलती अभिवृत्ति। जाहिर सी बात है, जब स्त्री, घर में रहने वाली स्त्री जब बाहर जाने लगेगी और काम करने लगेगी और धनोपार्जन का साधन बन जाएगी, तो वो भी पुरुषों की तरह बराबर सोचने लगेगी या उनकी भी अभिवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो अपने पति से या पति अपनी पत्नी से या बच्चा अपने माता पिता से जो उनकी अभिवृत्तियां हैं वो बदलने लगेंगी और बहुत सारी समस्याओं का कारण बनेंगी। तो इसके लिए पारिवारिक परामर्शन ज़रूरी माना गया है। चौथा, माता पिता और बच्चे के संबंधों में अभिवृत्ति परिवर्तन। माता पिता और बच्चे का संबंध, जैसे बच्चों को पूर्णतया उतना टाइम न दे पाना, थक के आना तो बच्चों से बात किए बिना सो जाना, बच्चों के खाने के समय में अंतर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं। तो इसके अनुरूप पारिवारिक परामर्शन ले सकते हैं। और पांचवा, पारिवारिक कार्य करने वाली संस्थाओं का बढ़ना, अर्थात जैसे क्रेश हैं, किंडरगार्टन है, डे केयर सेंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये सुविधा दे रखी है कि माता पिता अपने बच्चों को पूरे दिन के लिए यहाँ रख जाएं और माता पिता की तरह ही हम उनकी देखभाल करेंगे। पर ये तो कटु सत्य है कि माता पिता और बाहर के व्यक्ति में बहुत अंतर होता है, तो वहाँ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि माता पिता ये समझते हैं कि मेरा उत्तरदायित्व तो ये संस्थाएं निर्वहन कर ले जाएंगी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो वहाँ इस प्रकार के पारिवारिक परामर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए पारिवारिक परामर्शन ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं पारिवारिक परामर्श के प्रकार पे। तो लगभग इसके 10 मुख्य प्रकार हैं बच्चों, इनको आप ध्यान से सुने और नोट करने का प्रयास करें। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी व्यवहार संबंधी जो थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसी थेरेपी जिसमें विचारों का आकलन करके व्यवहार में बदलाव लाने हेतु सार्थक प्रयास किए जाते हैं। दूसरी है कम्युनिकेशन थेरेपी, जो मौखिक और अशाब्दिक संचार कौशल को बेहतर बनाने की ओर की जाती है। मतलब अगर संचार में या संचार अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, संचार का मतलब है मौखिक संचार, वार्तालाप जिसको कह सकते हैं, उसको बेहतर बनाने की ओर अग्रसर किया जाए। तीसरी थेरेपी है नैरेटिव थेरेपी, जिसमें परिवार के सदस्य अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथी है मनोचिकित्सा। यह चिकित्सा परिवार की समस्याओं की जड़ों को खोजने के लिए विचारों को जागृत करती है। जड़ों को अर्थात ये समस्या कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। पांचवी है रिलेशनशिप थेरेपी। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में समस्याओं के बारे में पता लगाकर उनका निराकरण करने में सहयोग किया जाता है। कि जैसे दो संबंध हैं, दो लोगों के बीच संबंध है या परिवार के अन्य लोगों के साथ एक दूसरे के संबंध है, उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं जो वो संबंध सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या स्मूथ ढंग से
प्रोसेस में नहीं है तो वहाँ एयर थेरेपी काम करती है। छठा, स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग। स्ट्रैटेजिक में स्ट्रैटेजी शब्द शामिल है। स्ट्रैटेजी का अर्थ है नीति या नीतिबद्ध। तो यह 5 चरणों की नीति के साथ यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जिसमें सामाजिक चरण, समस्या मंच, लक्ष्य निर्धारण चरण, कार्य सेटिंग चरण आदि आते हैं। सातवां, स्ट्रक्चरल थेरेपी। स्ट्रक्चर का अर्थ है संरचना, अर्थात ये थेरेपी परिवार की संरचना को बदलने के फलस्वरूप समस्या समाधान हेतु कार्य करती है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तित होता है और सामंजस्य की समस्या आती है तो वहाँ यह थेरेपी कार्य करती है। आठवां, सहायक परिवार चिकित्सा। यह आमतौर पर चिकित्सा के साथ संयोजन में भी उपयोग की जाती है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण में परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं की अभिव्यक्ति कराना है। मतलब परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति करे। नौवां, प्रणालीगत परामर्श। यह परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत पर केंद्रित थेरेपी है और परिवार के कमजोर हो रहे विकास के पैटर्न को बदला जा सके ये बताती है। मतलब परिवार का जो सुचारू एक ढर्रा चल रहा था, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन सकारात्मक ना हो के नकारात्मक है, तो उसको बदला जा सके और उनका सफल विकास किया जा सके। अंतिम और 10वीं थेरेपी है ट्रांजिशनल थेरेपी। ट्रांजिशनल थेरेपी में पूर्व और वर्तमान पीढ़ी के व्यवहारों की जांच करके किसी समस्या से उबरने के तरीकों को ध्यान दिया जाता है। मतलब पहले की पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी, जैसे आपके दादा थे, आपके पिता और फिर आप, ये जो 3 पीढ़ियां हैं, इनके संबंध में या इनके व्यवहारों की जांच करके अगर कोई समस्या परिवार में है तो उससे उबरने का तरीका खोजा जाता है। तो ये थी पारिवारिक परामर्शन के प्रकार की थेरेपीज या उनके प्रकार। अब आते हैं बच्चों पारिवारिक परामर्शन की विशेषताओं पे। तो पहली विशेषता है यह पूर्णतया गोपनीय होता है, अर्थात जो परिवार इस प्रकार की सुविधा ले रहा है या पारिवारिक परामर्शन ले रहा है तो परामर्शदाता कभी भी इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता चलने देता। दूसरी, यह पूर्णतया वैज्ञानिक होती है, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होती है। तीसरा, यह मूलतः समस्या परक है, मतलब एक विशेष समस्या पर केंद्रित होती है। चौथा, यह परामर्शदाता और परिवार के सदस्यों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है। मतलब इसमें आप सफल और बहुत ही स्मूथ तरीके से वार्तालाप या बातचीत के माध्यम से इसको संपादित करते हैं। पांचवा, इस परामर्श का आधार परस्पर विश्वास है, यानी परिवार के सदस्यों को यह विश्वास होता है कि परामर्शदाता जिसके पास वो जा रहे हैं वो उनकी समस्याओं को सुनेगा और उनकी समस्याओं के निदान का सार्थक प्रयास करेगा। छठा, परामर्शदाता परिवार के सदस्यों को उनके हित में सहायता प्रदान करता है। सातवां, यह प्रक्रिया मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिक सफल होती है। आठवां, इसमें परामर्शदाता उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी होता है। और नौवां, यह परामर्शदाता ऐसा हो जो आवश्यकता के समय उपलब्ध हो सके। तो बच्चों ये थी विशेषताएं और अंततः पारिवारिक परामर्शन के लाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लाभ इस प्रकार हैं। पहला, परिवार के सभी सदस्यों के बीच उचित सीमाएं विकसित करने और बनाए रखने में मदद मिलती है। दूसरा, बड़े सदस्यों और बच्चों के बीच संवाद और सामंजस्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। तीसरा, परिवार को चलाने की प्रक्रिया में बच्चों और सदस्यों में अच्छी समझ पैदा करके समस्याओं को हल किया जा सकता है। चौथा, परिवार के अन्य सदस्यों और बच्चों के प्रति सहानुभूति और उनको समझने में आसानी हो सकती है। और पांचवा, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी झगड़े या सुलझाने और कम करने में मदद मिल सकती है। तो बच्चों
ये थी पारिवारिक परामर्शन की संपूर्ण प्रक्रिया और मुख्य बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से आपने सुना और जाना। धन्यवाद।